नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल मोबाइल दर्शन 04 क्लैन में। दोस्तों, आज का सफ़र शुरू करते हैं नैनीताल के लिए और कुछ छोटी मोटी जानकारियां आपको बताऊंगा नैनीताल के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नैनीताल की इस जगह से, यानी काठगोदाम मेन। ये वो रास्ता है जो गोलापार और खटीमा टनकपुर वाली रोड से और मेन हल्द्वानी बाजार से होते हुए आता है और यहाँ पे इस चौराहे से गोल चक्कर से होते हुए सीधे नैनीताल के लिए हम निकल जाते हैं। तो चलते हैं आगे, सफ़र शुरू करते हैं और नैनीताल की तरफ चलते हैं। अक्सर सड़क के किनारे कुछ ऐसे चौड़ी जगहें मिल जाती हैं जहाँ से ऊंचाई वाले दृश्य बड़े सुंदर लगते हैं। हालांकि अभी कोहरे का समय है तो उतना सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे देखने में तो सुंदरता दिख ही रही है। उम्मीद करता हूँ अगली बार थोड़ा मौसम और अच्छा हो और ऐसे ही सफ़र को जारी रखते हुए नैनीताल दिशा की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि अभी भी नैनीताल जाने में लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। और अभी वैसे भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह से नैनीताल की दूरी लगभग 20 किलोमीटर और रह जाती है। तो क्यों ना सफ़र को आगे कंटिन्यू किया जाए और आगे जाके कुछ नए दृश्यों को और नज़दीक से देखा जाए। पहाड़ के रास्तों में वैसे एक बात तो तय है कि आपको पानी का कहीं इंतज़ार नहीं करना। अगर आप नेचर के साथ रहना चाहते हो तो नेचुरल वाटर आपको जगह जगह ऐसे स्रोतों के रूप में मिल जाएगा। और अगर आप होल्डिंग्स को देखोगे तो स्थानीय नेता आपको यहाँ अपने बड़े बड़े होल्डिंग्स के साथ दिख जाएंगे। इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि हम किसी बड़े शहर के नज़दीक हैं। और सामने एक मुझे रेस्टोरेंट दिखा दिया है जिसमें रामदई का होटला करके है। ये आपने एक फेमस कुमाऊनी गाना सुना होगा, रामदई का होटला। तो इसका मतलब है हम शहर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है सामने जिसमें काठगोदाम 13 किलोमीटर दर्शाया है। तो शहर के नज़दीक होने का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी नैनीताल के सफ़र को बढ़ते हैं। और अगर आप कैंची धाम के लिए आना चाहते हैं तो यही वही रास्ता है जो कैंची धाम के लिए थोड़ा 5 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए हैं ज्योलीकोट। जी हाँ, और जहां से नैनीताल की दूरी केवल 18 किलोमीटर रह गई है और भवाली भी 18 किलोमीटर। और भवाली के रास्ते अगर आप जाएंगे तो आप कैंची धाम पहुंच जाएंगे, वही अल्मोड़ा जागेश्वर धाम वाला रास्ता। तो अपने सफ़र को और आगे करते हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे से नैनीताल की दूरी बहुत कम रह जाती है, लेकिन जो ये रास्ता है कैंची केवल 24 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन हमने जाना है नैनीताल के लिए, तो हम इस सामने वाले रास्ते को छोड़कर इस सामने वाले ऊपर वाले रास्ते को अपना रास्ता नैनीताल के लिए बनाएंगे। और नैनीताल के लिए अभी 15 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे का सफ़र। और अक्सर आपने एक चीज़ का ख्याल किया होगा कि पहाड़ी रास्तों पे चलने में हमेशा एक परेशानी होती है कि जब कोई भारी वाहन आगे चलता है तो उसके पीछे कतार लग जाती है छोटी गाड़ियों की। और कई बार ये एक ऐसा समय बन जाता है जो गाड़ी के ईंधन को भी कई हद तक नुकसान पहुंचाता है और समय भी बर्बाद होता है। लेकिन फिलहाल इसका कोई औपचारिक इसका रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। जैसे ही जगह मिलेगा वैसे ही पास मिल जाया करता है। और इसी में कई दफ़ा ओवरटेक जैसी अनेक समस्याएं होती हैं। तो फिलहाल हम भी देखते हैं कि हमें इस गाड़ी से कब तक पास मिलता है। अभी आप जैसे मेरे आगे गाड़ी को देख सकते हैं ओवरटेक करते हुए, जो किसी ना किसी कारण से मोड़ पे ही किया जाता है और मोड़ पे होने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बने रहता है। और लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे चलने के बाद आखिरकार हमें जगह मिली गई पास लेने की। तो नैनीताल शहर के और नज़दीक पहुंचने का समय आ गया है। अब यहाँ से काठगोदाम 27 किलोमीटर और दिल्ली 321 किलोमीटर। अभी जिस दिशा से ये ट्रक आ रहा है ये हल्द्वानी से होते हुए आया है। और अमूमन देखो इस तरीके से गाड़ी रोकना थोड़ा सा घातक हो जाता है। पिछले कई सालों के अंतर में अगर देखा जाए तो पहाड़ की स्थितियां भी बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में अब इतने नए रास्ते बन चुके हैं जिनसे आपका समय काफ़ी बचेगा। अभी मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ और जिस जगह पे हूँ इसे रूसी बाईपास कहते हैं, जो नैनीताल से 9 किलोमीटर पहले पड़ जाता है।
देखिए, जब सीजनल टाइम पर्यटन का समय होता है, जब पीक पे होता है पर्यटन, तो यहाँ पे शटल सेवा के हिसाब से लोगों को भेजा जाता है और सभी गाड़ियों को यहाँ पे रोक दिया जाता है। अगर आप नैनीताल से वापसी दिल्ली देहरादून के लिए करना चाहते हैं तो ये रास्ता तो हल्द्वानी को जाएगा, लेकिन आप शॉर्टकट लेके रूसी बाईपास सीधे काला ढूंगी इस सामने वाले रास्ते से जा सकते हैं। इससे आपका 1 घंटा लगभग और 50 किलोमीटर के ऊपर का सफ़र कम हो जाएगा। तो जैसा ही मैं बोल रहा था, देखिए 2 राइडर यहाँ पे हैं दिल्ली के। अभी इन्होंने दिल्ली जाने के लिए यही रूट अपनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है 35 किलोमीटर का। 35 किलोमीटर काफ़ी मायने रखता है टू व्हीलर में, थकान और समय दोनों बचता है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी ये स्थान ज़्यादा दूर नहीं है। नैनीताल 62 किलोमीटर दूर यहाँ से पहला हवाई अड्डा पड़ जाता है हमारे नैनीताल जिले का, जो पंतनगर है, लाल कुआं किच्छा वाली रोड पर। और यहीं सामने नज़दीक हमारा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है, जी हाँ, ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है इसे, और बहुत नज़दीक है यहाँ पे। और कभी भी आते हैं तो एक एज अ पर्यटन इसे देखा जा सकता है। तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँच गए शहर नैनीताल में। और यकीन मानिए यहाँ ठंडा इस कदर है कि इसका 10 से 12 डिग्री का फ़र्क है। अब इस अनुमान को, इस अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी कार में AC 2 पॉइंट पे चला के चल रहे हैं। सुंदर दृश्य नैनीताल के यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन शहर तो अपने आप में खूबसूरत है ना। देखिए, अंग्रेजों की बनाई परंपरा को आज भी हम निभाते हैं और नैनीताल को 2 हिस्सों में बांटा है, अपर और लोअर, यानी मल्लीताल और तल्लीताल। उसी प्रकार रोड को भी 2 हिस्सों में बांटा है। और सबके मल्ली जाने के लिए आपको सबसे पहले रिक्शा स्टैंड तल्ली से आपको टोल काट के मल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। ये यहाँ का कंपलसरी नियम है, इसमें आपको कहीं भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए तो आप शायद छूट सकते हैं। तो आगे सफ़र करते हैं। तो अदमताल में आके कुछ नैनीताल का नज़ारा यूं दिखता है और यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे कम है, तो इस वजह से तालाब को आप थोड़ा नज़दीक से और अच्छी से देख सकते हैं। हालांकि कोहरे और धुंध की वजह से थोड़ा विजिबिलिटी कम है, लेकिन सामान्य आंखों से तो देखने में अच्छा ही लगता है। शायद हो सकता है कि कैमरा अभी उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन आपको नैनीताल आने की खुशी ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ रोटरी सेल्फी पॉइंट पे। ये नैनीताल की फेमस जगह है जहाँ अक्सर लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आया करते हैं। और सामने दीवार पे देखिए, यहाँ पे 3D पेंटिंग के द्वारा यहाँ पे जागेश्वर धाम के चित्र बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छे सुंदर उकेरे गए हैं। फिलहाल मल्ली पहुंचकर आपको पहली पार्किंग के दर्शन हो जाएंगे और इससे थोड़ा सा 200 मीटर या 100 मीटर आगे जाने के बाद आपको दूसरी कार पार्किंग भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप गाड़ियों को पार्क करके पैदल ही पूरे नैनीताल का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि नैनीताल जैसे शहर में गाड़ी से घूमना, कार से घूमना पॉसिबल ही नहीं है। दोपहर होते होते ठंड ने अपनी करवट बदल ली। जैसा कि नैनीताल फेमस है कि यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है। और अपनी इसी बात को आगे रखते हुए हम पहुँच गए हैं मल्लीताल, जो शक्तिपीठ श्री मां नैना देवी जो मंदिर द्वार है उसके ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ से जूमलैंड और सिनेमाघर होते हुए हम मां नैना देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और इसी से आगे को आपको क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ का मेन ग्राउंड फ्लैट, वो भी मिल जाएगा। और भी घूमने की जगहें हैं, वो आपको यहाँ के लोकल, यहाँ पे टैक्सी में स्टैंड पे जाते हैं, आपको वो लोग बताने लगेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रोपवे वगैरह सब कुछ यहीं से आपको सब जगह का लिंक मिल जाएगा। अमूमन आपने नैनीताल में ये स्पॉट भी देखा होगा जहाँ से आपको नैनीताल की कुछ यूँ तस्वीरें दिखाई देती होंगी। ये भी कई फेमस स्पॉटों में से एक है जहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट या फिर लोग फ़ोटो खिंचाना पसंद करते हैं। ये अदमताल पे है और यहाँ आपको जब वापस मल्ली से तल्ली की तरफ जाओगे तो आपको ये नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा। और अगर साथ में बच्चे हों तो उनके फेवरेट खिलौने यहाँ मिल जाए तो फिर बात ही क्या। हालांकि भीड़ अभी कम है शहर में, क्योंकि ये शाम के समय थोड़ा ज़्यादा चहल पहल हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको सामने ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ आप
की रिंग्स वगैरह आप ले सकते हैं। और काफ़ी नैनीताल को ये इन छोटी छोटी दुकानों के द्वारा ही जाना जाता है। शाम के समय में काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ रहती है। कुछ यहाँ पे नेम प्लेट्स जो आपके घर के लिए बना सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ वर्मा, चौहान, ठाकुर इस टाइप के सिंग्स, पांडे करके बना के रखे हैं। अमूमन होती ही यही कास्ट हैं, तो आदमी आता है। वैसे ही ये थोड़ी देर अगर आप दे दे ऑर्डर तो कुछ समय बाद ये बना के रख देते हैं। तो आपका जब तक शहर का भ्रमण होगा तब तक ये अपनी नंबर प्लेट, नेम प्लेट बना के रख सकते हैं। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा होता है। देखिए, ऐसा होता है ना, हर शहर की कुछ खासियतें होती हैं, तो अपने अपने शहर की खासियत के हिसाब से हर कोई अपना काम करता है। अब ये अपनी सुविधा के लिए पहले ही बना के रख देते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जैसे भैया यहाँ पे अभी सजेस्ट ये बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं। अमूमन देखिए कुछ कार्ड्स ऐसे तो वो जाते ही हैं, बनाते हैं, तो उन्हीं लोगों को, जैसे देखिए मेरे नाम के लिए स्पेशल ये बनी हुई है, स्पेशल बनी हुई है ये। अगर मैं चाहूँ तो इस प्लेट को आसानी से ले सकता हूँ। देखिए, रेट के रिव्यू हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको खुद आना होगा और खुद इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। और लेक व्यू के लिए आपको लेक व्यू के सामने ही आपको लाइन बारी कुछ 2-3 होटल जो फेमस है नैनीताल के, ये आपको दिख जाएंगे। और इनसे आगे ही मात्र 50 मीटर आगे जाके आपको ज़ू के लिए शटल सेवा चालू हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पे रह के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप लगभग 1 से 2 घंटे के बीच में पूरे नैनीताल का प्यारा सा भ्रमण कर सकते हैं। अभी नए कोपे आई हैं पेड़ों में, तो अभी उतना सुंदर ये नज़ारा नहीं दिख रहा है। लगभग आपसे आज से 10 या 15 दिन बाद अगर दोबारा नैनीताल आया जाएगा तो ये सारी चीज़ें और पत्ते बड़े हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा और सुहाना मौसम लगेगा। तो अभी हमें सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये जाएगा आपका हल्द्वानी के लिए, और ये चले जाएगा हनुमानगढ़ी के लिए। जहाँ से अब ये कार आ रही है ये हुआ कार वाला रास्ता, और अगर पैदल आना चाहें तो सामने वाले गेट से होते हुए आप जल्दी पहुँच जाएंगे। देखिए, हर मंदिर की अपनी अपनी आस्थाएं, अपनी अपनी धार्मिक उनकी संस्कृतियाँ होती हैं। वैसे हनुमानगढ़ी को लेके भी काफ़ी है बातें, जो भी कहते हैं कि हनुमानगढ़ी जो भी सच्चे मन से कोई अपनी मनोकामना मांगने आता है तो वो जरूर पूरी होती है। और नैनीताल आते ही सबसे पहले यही हनुमानगढ़ी पड़ता है। जी भैया, यही है सामने, बस सीधे जाते रहिए सर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि लोग बाहर से भी आते हैं, हालांकि टैक्सी गाड़ियां लेके पहुंचे हैं, टैक्सी बाइकें लेके। हाँ, क्योंकि ये बाहर के हैं, यहाँ टैक्सी सुविधा हमारे वहाँ नैनीताल में शुरू हो गई है। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस, आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है, और इस तरीके से मैं नई वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा समय की कमी की वजह से मैं अभी नहीं, देखिए ये भैया कुछ इन्होंने, जो 2 लोग जा रहे हैं अभी, पहले बाइक के रास्ते जाना चाहते थे, अब इन्होंने पैदल रास्ता अपनाया, और एक सही डिसीजन है। स्टे ट्यून्ड, मोबाइल दर्शन, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई होप आपने वीडियो लाइक की होगी।